बात आज से करीब 5 साल पहले की है। साल 2020। हरियाणा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे गांव में शामिल रिटौली गांव का एक लड़का हिमांशु, जो सिर्फ 17 साल का था, उसका झगड़ा गांव के एक व्यक्ति से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो कहीं से तमंचा ढूंढ कर ले आता है और उसके सर में चला देता है, जिससे उसकी गंभीर रूप से मृत्यु हो जाती है। जय श्री राम साथियों। आज का जो वीडियो है वो भारत के मशहूर और खतरनाक गैंगस्टर के बारे में है, जो वर्ल्ड के नंबर 1 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी रखता है। जो इतने बड़े गैंगस्टर से दुश्मनी ले सकता है, वो कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं हो सकता। तो हम बात कर रहे हैं उस गैंगस्टर की। तो उस गैंगस्टर का नाम है हिमांशु रिटोलिया उर्फ हिमांशु भाऊ। इसका जन्म सन 2002 में रिटौली गांव के रोहतक जिले में हुआ था। पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। दिन दहाड़े की हुई फायरिंग की खबर सुनकर पुलिस की गाड़ियां भी गांव पहुंच जाती हैं। उन लड़के को गिरफ्तार कर लेती हैं। लड़का हिमांशु, जो कि नाबालिग था, इसलिए कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया। इस वारदात को कुछ ही हफ्ते गुजरे हुए होंगे, फिर खबर आती है कि रोहतक के किशोर सुधार गृह से 17 साल का लड़का फरार। जांच होती है तो ये वही लड़का निकलता है जिसने कुछ महीने पहले एक व्यक्ति को गोली मार दी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। देखते ही देखते कुछ दिनों के भीतर हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिले में इस लड़के के नाम के आगे संगीन धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इस लड़के का नाम था हिमांशु, जो मैं आपको पहले बता चुका, जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड में भाऊ नाम से कुख्यात हुआ। लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन माने जाने वाला हिमांशु भाऊ की उम्र महज 21 साल है और देश के टॉप सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में है। हिमांशु भाऊ कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी हो गया है। महज 4 साल के भीतर दिल्ली सहित एनसीआर में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं हिमांशु भाऊ ने। हिमांशु भाऊ के बारे में कहा जाता है, जब किसी शहर के अंदर फायरिंग की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले पुलिस को शक उसी के गैंग पर होता है। खासकर चलाई गई गोलियों की संख्या 12 से अधिक हो तो माना जाता है कि पक्का हिमांशु भाऊ के गैंग का काम है। अंडरवर्ल्ड की राह पर बहुत तेजी से भाग रहे हिमांशु भाऊ ने साल 2020 में सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। 3 मार्च, 7 मार्च और 28 मार्च, महज 24 दिनों के भीतर उसने अलग अलग जगहों पर हत्याओं की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने इसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। अपने खिलाफ पुलिस की बढ़ रही गहमा गहमी देख हिमांशु ने फर्जी कागजों की दम पर पासपोर्ट हासिल किया और साल 2020 में देश छोड़कर दुबई और फिर वहां से पुर्तगाल भाग गया। साल 2023 में सीबीआई की मदद से हरियाणा पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी कराने में सफल हो जाती है। हिमांशु के खिलाफ रेड पोल नोटिस जारी होने के बाद
एक बार फिर उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस पूरे ऑपरेशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के तकरीबन 500 अधिकारी शामिल थे। रोहतक से लेकर दिल्ली तक फैले लगभग 50 ठिकाने खंगाले गए। छापेमारी के दौरान 79 फोन, 50 सिम कार्ड, विदेशी करेंसी, जिंदा कारतूस, पासपोर्ट और बड़ी संख्या में बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। हिमांशु भाऊ को पकड़वाने वालों को 2.5 लाख का इनाम भी रखा गया। दिल्ली एनसीआर में हिमांशु भाऊ की गैंग की पकड़ का एहसास उस समय हुआ जब उसके गुर्गों ने राजधानी के द्वारका इलाके के एक बिल्डर के दफ्तर में घुसकर 40 राउंड गोली चलाई। जबरन वसूली के मामले में यह घटना साल 2023 इस सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल थे। फायरिंग की इस घटना के महज 3 महीने हुए थे कि हिमांशु के गुर्गों ने इसी साल मार्च के महीने दिल्ली और सोनीपत के बीच बनी गुलशन ढाबे पर शराब कारोबारी सुंदर मलिक के ऊपर 35 से 40 राउंड फायरिंग की। इस घटना की सीसीटीवी फोटोज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हिमांशु भाऊ को बम्बिया गैंग और कुछ खालिस्तानी समर्थक गुटों का सपोर्ट हासिल है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उसकी जानी दुश्मनी है। सूत्रों की माने तो हिमांशु अपने 2 करीबी साथी योगेश कादियान और साहिल के साथ मिलकर काम करता है। हिमांशु भाऊ का नाम आज देश के टॉप 5 गैंगस्टर में शामिल है। दिल्ली के रेस्टोरेंट के भीतर दिन दहाड़े फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या हुई। इसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ ने ली थी। हिमांशु ने सोशल मीडिया में लिखा पोस्ट है। हिमांशु भाऊ अपने गुर्गों और लक्ष्यों से जुड़ने के लिए जंगी जैसे एनक्रिप्टेड चैट व एप्लीकेशन का यूज करता है। मई 2024 में नई दिल्ली के तिलक नगर इलाके में फ्यूजन कार शोरूम में हुई जो गोलीबारी में पकड़ा गया आरोपी केतान ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि गोलीबारी हिमांशु भाऊ के कहने पर चलाई गई थी। बदमाश 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहा था।